ये एकल का अभियान देखने में बड़ा साधारण लगता है, लेकिन ये एक ऐसा अभियान है कि शायद दुनिया में इसके मुकाबले का कोई विद्वान नहीं। तो ग्रास रूट लेवल पे अपने ही समाज के हर व्यक्ति के साथ जाके मिल के उसके दुख सुख में जुड़ना और उसको समाज के अंदर समरस करके राष्ट्र की ओर लगाना, ये एकल अभियान का कार्य है। तो एकल का जो दोनों पक्ष हैं, विद्यालय और संस्कार पक्ष, और संस्कार के साथ में विद्यालय के साथ साथ में श्री हरि सत्संग समिति के माध्यम से भी हम जो एक जन चेतना, जन जागरण करते हैं, उससे इन सारी सामाजिक समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करते हैं। वन बंधु परिषद सिलीगुड़ी चैप्टर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही बड़े और गणमान्य लोग मौजूद हैं। सबसे बातचीत करेंगे कि आखिर एकल वन बंधु परिषद क्या है और किस तरीके से काम करता है। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका एकल भारत पर। अपना परिचय दीजिए और अपना दायित्व पहले बताइए। मैं अशोक अग्रवाल, उपाध्यक्ष सिलीगुड़ी चैप्टर। सिलीगुड़ी सर, हम जानते हैं कि चिकन नेक कहा जाता है, तो कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर एकल अभियान द्वारा कार्य करना? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर पे बांग्लादेश, 10 किलोमीटर पे नेपाल और करीब 100-125 किलोमीटर पे भूटान, उसके पास चाइना। तो ऐसे स्थान में काम करना, और वो भी पश्चिम बंगाल में काम कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग है, क्योंकि इतना हम लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। उसके बावजूद भी हम लोग उसमें काम ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह काम हो रहा है। यहाँ संगठन बहुत बढ़िया है, हमारे पीछे ग्राम संगठन बहुत बढ़िया है। इस कारण से ये काम इतनी सुचारू रूप से हम लोग यहाँ कर पा रहे हैं। सर, आप अध्यक्ष हैं, और किस तरीके से हमने देखा कि उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि कैसे वन बंधु परिषद काम कर रहा है। सिलीगुड़ी, जहां हम देखते हैं कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से घिरा हुआ है, यहाँ पर किस तरीके से जो अवैध गतिविधियां चल रही हैं उनको कैसे काउंटर कर रहे हैं आप? हम जो अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं और गांव-गांव तक पहुंच करके चेष्टा कर रहे हैं कि उनको शिक्षा दें। तो यह कार्य ऊपर भगवान ने दिया हुआ है और बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है। सारे मेंबर्स काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। कोई ऐसी अनुकूल कोई प्रतिकूल स्थिति नहीं है। सब चीज़ें बहुत ढंग से हो जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। आज 150 विद्यालयों का आपने दान किया, कुछ तो बोलिए। आज बहुत बड़ा नहीं, प्लीज कुछ नहीं, देखिए, ताकि आप अगर बोलेंगे तो मोटिवेट होंगे लोग और भी। तो एक कुछ शब्द जरूर से। विठल जी भाई साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? बस इतना बता। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, ये तो अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पा रहे, आप इनके भावना जो ये चाहते हैं वो बताइए जरा। देखिए, इनकी भावना ये है कि छोटे से उपाय से बहुत बड़ा लक्ष्य सिद्ध हो जाए। ये एकल का अभियान देखने में बड़ा साधारण लगता है, लेकिन ये एक ऐसा अभियान है कि शायद दुनिया में इसके मुकाबले का कोई विद्वान नहीं। तो ग्रास रूट लेवल पे अपने ही समाज के हर व्यक्ति के साथ जाके मिल के उसके दुख सुख में जुड़ना और उसको समाज के अंदर समरस करके राष्ट्र की ओर लगाना, ये एकल अभियान का कार्य है। तो एकल अभियान उन लोगों के सुख दुख का साथी होके उनको राष्ट्र अभियान में लगा के एक इतने बड़े लक्ष्य की पूर्ति कर रहा है और सारे हिंदू समाज को संग्रहित कर रहा है। मुझको लगता है कि ये कुछ ईश्वर की कृपा है कि नगर के इतने लोगों को ईश्वर प्रेरणा दे रहा है, और वो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनको ना कभी जीवन में देखा है, ना कभी देखने की संभावना है, लेकिन उनके कुशल क्षेम की चिंता अपने नगर में बैठ के कर रहे हैं। अभूतपूर्व। अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, भारत की अस्मिता को बचाने के लिए, भारत की पहचान को बचाने के लिए सनातन को संरक्षित करना कितना आवश्यक है? ये कोर है, जड़ है इसको बचाने के लिए, और यही चीज़ लेके जाएगी, और एकल उसी पे कार्य कर रहा है। अब हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि जो भी हमारे नगर संगठन हैं, जो हमारे बंधु गाँवों में रहते हैं, उनके पास जाके उनके दुख सुख में हाथ बटाएं, उनकी क्या दुख दुविधाएं हैं उनको दूर करें, और साथ में हमारी भावनाओं के द्वारा जो हमारे पास है, तन मन और धन से उनकी जितनी भी सेवा कर सकें और उनको अपने पास गले लगा सकें। जिस दिन हम इस काम में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन जो हमारा गोल है वो पूर्ण हो जाएगा। सिलीगुड़ी में कितना महत्वपूर्ण है एकल अभियान का फलवान होना? ये सिर्फ आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। ये आज की जो स्थिति है यहाँ पे, जैसे हमारे वरिष्ठ ज्येष्ठ लोगों ने बताया, इसकी जो महत्ता है वो अकल्पनीय है। और हम जो कर रहे हैं सिर्फ छोटा सा यह कि हम छोटी सी आहुति दे रहे हैं, और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। भगवान का, हमारे भगवान ने, प्रभु ने हमको निमित्त बनाया, हम इसके प्रभु के आभारी हैं। और हम
प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे हमें शक्ति दे, इस अभियान को हम अब पूरा कार्य को पूर्ण कर सकें और इसको और आगे बढ़ा सकें। ये हमारी प्रभु से प्रार्थना है और सबसे हमारी जो मनोकामना है कि भाई सबका सहयोग मिलता रहे हमें, और आप लोग जो हैं जैसे सब इस काम में जुड़े हुए हैं, अब एक साथ मिलके इस यज्ञ को पूर्ण करें, यही मेरी कामना है। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम का कोई कार्य पूर्ण नहीं होता जब तक हनुमान जी का नाम न ले या उनका जिक्र ना हो। आप स्वयं हनुमान जी आपका नाम है, किस तरीके से आप पूरे इस सचिव के पदभार को संभाल रहे हैं और इस पूरे संगठन को संभाल रहे हैं? मेरे को क्या है कि मैं अकेले नहीं हूँ, इसमें मेरा सहयोगी सब मेरे को बाहर से या भीतर से सहयोग करते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, अकेला इतना काम नहीं सकते हैं। और अंतिम में मैं राकेश जी मोदी, मैं इनको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ, जो कि इन्होंने हमको 150 स्कूल देकर, इसके लिए मैं इनका कुछ बोलने का मेरा थोड़ा भावुक वाला क्षण है यहाँ पर, हम समझ सकते हैं। यहाँ पर एक और मौजूद है, सर अपना परिचय दे दीजिए और बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार अग्रवाल, मैं यहाँ अपने वन बंधु परिषद सिलीगुड़ी चैप्टर का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो जॉइंट सेक्रेटरी महोदय, किस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतना शानदार और भव्य आयोजन किया, वन बंधु परिषद पश्चिम बंगाल हो या सीमावर्ती इलाके हो, किस तरीके से कार्य कर रहा है? ये बहुत ही सुंदर कार्य कर रहा है। जैसे मैंने आपको अपने एज एंकर एज एमओसी भी बताया सारा, कि यहाँ जैसे स्टार्टिंग में 90 स्कूल से शुरू हुआ था और आज करीब 1200 स्कूल हम लोग चला रहे हैं। और इसके अलावा हमारा हर महीने 2 महीने में एक वन यात्रा होता है, जहाँ हम जाते हैं पर्सनली, हम स्कूल में देखते हैं कि आचार्य किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको किस तरह का संस्कार दे रहे हैं। इवन हम अपने बच्चों से भी पूछते हैं, कभी भाई कोई गायत्री मंत्र बताओ या कोई सरस्वती जी का पाठ सुनाओ, तो वो सुनाते हैं। तो इस समय मेरे साथ मौजूद है बजरंग बागड़ा जी, जो कि पृष्ठभूमि जो कि संघ की रखते हैं, एकल अभियान से भी जुड़े हुए हैं और लगातार समाज में अच्छाई लाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। सर पहले तो बहुत स्वागत है एकल भारत पर आपका। जी धन्यवाद। सर अभी हम लोग सिलीगुड़ी में है, पश्चिम बंगाल, इसे चिकन नेक कहा जाता है। चाहे हम रणनीतिक तौर पर देखें, कूटनीतिक तौर पर देखें, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, आसपास कई देशों से घिरा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ भी होती हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए कैसे कार्य कर रहा है एकल? एकल का मूल काम ही धरातल पर है। गांवों में, सुदूर गांव हो या नगर के आसपास के गांव, उन गांवों में शिक्षा के प्रसार से जन जागरण करना और उस जन जागरण के माध्यम से जो समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं, उन सब का निवारण करने की चेष्टा है। सिलीगुड़ी का जो इलाका है, जो कि इसके आसपास में अनेक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, सकड़ा इलाका है और अवैध घुसपैठ भी होती है और इंटरनेशनल बॉर्डर्स होने की वजह से यहाँ पर कुछ ड्रग्स का कारोबार भी होता है, अन्य प्रकार की अवैध गतिविधियाँ होती ही होती हैं। तो एकल का जो दोनों पक्ष हैं, विद्यालय और संस्कार पक्ष, और संस्कार के साथ में विद्यालय के साथ साथ में श्री हरि सत्संग समिति के माध्यम से भी हम जो एक जन चेतना, जन जागरण करते हैं, उससे इन सारी सामाजिक समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करते हैं। समाज के लोगों को तो हम इन सब चीज़ों से दूर रखने में सफल हो जाते हैं, परंतु बाहर के तत्व आकर के जिस प्रकार का एक वातावरण दूषित करते हैं, वो एक बड़ी समस्या है। वो समस्या से पार पाना अकेले एकल का काम, बस का काम नहीं है, क्योंकि उसमें स्थानीय शासन का भी सहयोग चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के कारण से बीएसएफ और आर्मी का सहयोग भी चाहिए। तो कुछ सरकार के हाथ में है, कुछ समाज के हाथ में। तो जो कुछ समाज कर सकता है, एकल कर रहा है। सर एकल अभियान की शुरुआत मुट्ठी भर विद्यालयों के साथ हुई थी, तब वो पौधारोपण हुआ था, आज ये वट वृक्ष बन चुका है, लाखों विद्यालय आज चल रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं एकल की ग्रोथ को? मैंने एकल का काम 8 वर्ष किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पूरे एकल अभियान का मैं मुख्य अधिकारी रहा हूँ, इसलिए मैंने एकल के इतिहास को भी जाना, परखा। इसके पूरी जो यात्रा है, रतनपुर टुंडी झारखंड से 1985-86 में 60 विद्यालयों से शुरू हुई ये यात्रा आज बीच में 1 लाख से अधिक गांवों तक पहुंची और बाद में कोरोना के कालखंड में जब ये थोड़ा व्यवधान पड़ा, उसके बाद पुनः यात्रा शुरू हुई और आज 80,000 गांवों से अधिक पहले से पहुंच चुकी है। भारत के
सामाजिक कार्यों के इतिहास में एकल एक मील का पत्थर है। सर अंतिम प्रश्न, सफर आज के इस पूरे कार्यक्रम का नाम था, जो कि था एक अनंत यात्रा। तो अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करेंगे कि वो भी एकल के साथ जुड़े? एकल एक विद्यालय या बच्चों को शिक्षा देने का अभियान नहीं है। एकल वनों में रहने वाले, गांवों में रहने वाले पूरे समाज को नगर के समाज से जोड़ने का एक सेतु है। शिक्षा के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से वहाँ का पूरा ग्रामीण समाज, वनवासी समाज देश की प्रगति में अपना एक आधिकारिक भूमिका निभा सके, इस प्रकार का ये सेतु बंधन नगर और गांव के बीच का है। इसलिए सारे नगरीय बंधुओं से मेरा यही निवेदन है कि वो अपने ग्रामीण बंधुओं, वनवासी बंधुओं के प्रति, उनको सक्षम बनाने के प्रति अपने कर्तव्य को समझें, और तभी जाकर के हम पूरे देश का एक समग्र रूप से विकास कर पाने में सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थे वन बंधु परिषद सिलीगुड़ी चैप्टर के और एकल अभियान के भी बड़े स्तंभ, जिन्होंने बताया कि कितनी महत्वता के साथ, कितनी कर्मठता के साथ एकल अभियान लगातार कार्य कर रहा है देश में ज्ञान और संस्कार का दीपक जलाने के लिए।